हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो। और इस वीडियो में पीवीआर की बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में लगभग एक साल तक ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन का जो इफेक्ट पड़ा है तो ऊपर के लेवल पर रिटेलर फंस गए जब ये लगभग 1500-1600 के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि जब ये लॉकडाउन और कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही थी तो बताने की कोशिश थी कि जो भी शेयर ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं और बेचने की कोशिश करिए उनको। बट ये होता है कि उस वक्त बढ़ रहा था तो लोग अपना ट्रेडिंग कर रहे थे और ट्रेडिंग के हिसाब से वो फंस गए। तो अब देखिए लगभग 850 तक आ गया है पीवीआर। तो इसमें अभी Q4 का रिजल्ट आएगा, उसके उम्मीद के कारण हो सकता है कि ये जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 1227 तक गया था तो वहाँ भी निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट हो सकता है उसके ऊपर भी लिया हो, बट स्टॉक से निकल गए हैं। अब ये लगभग 850 और 800 के आसपास है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जबकि जो लॉकडाउन है वो बढ़ने की उम्मीद है। और अभी जिस तरह से है मूवीज़ का जो मामला है, अभी लमसम मान के चलिए कि ये जून तक खींचेगा। देखना पड़ेगा सरकार किस तरह से ये रूल बनाती है जून के बाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको शेयर मार्केट की न्यूज़, एनालिसिस, स्टॉक के बारे में सारी जानकारी दी जाती है और यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। मूवी देखने के लिए आप कितने लोग जाएंगे? अब पहले जो चार्म रहता था, पहले जो लोग देखने जाते थे उसके हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का रूल अपनाना पड़ेगा। अब और मूवी का टिकट भी कितना होता है वो भी देखना पड़ेगा, तो ये सारे इफेक्ट रहेंगे। तो पीवीआर से आने वाले दिनों में रिजल्ट के कारण और गवर्नमेंट अलाउ करती है तो उसका हो सकता है कि शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। जिस तरह से अभी मार्केट गिरी है, अगर जंप भी करता है तो पीवीआर का शेयर भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर इसको आप एक ऊपर का लेवल देखते हैं तो 1100-1200 तक का होना चाहिए। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है, मूवीज का कलेक्शन किस तरह से हो रहा है, तो उसी के अनुसार ही कारोबार करेगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कि उम्मीद है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 20 लाख करोड़ जो एफएम बता रही हैं और हर सेक्टर के लिए कितना देना है, तो वो अभी संडे तक चलेगा। और उसके बाद मार्केट अभी अगले हफ्ते भी इसी तरह से कारोबार करे, लगभग 9000 से 9300, 9400। जो भी ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट मिलना है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए थोड़ा। तो ये पीवीआर का आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, आज का ट्रेड और इसका फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर इसका सेंटीमेंट के हिसाब से ही इसमें डाउन है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि एक स्टॉक है IRCTC, इसमें भी गवर्नमेंट एक तरह से कन्फ्यूज़न है, कभी टिकट करवा लेती है तो उसके अनुसार वो सर्किट लग जाता है, और कभी जो है बंद कर दिया है तो कुछ श्रमिक ट्रेनें चलेंगी। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आने वाले दिनों में IRCTC को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा स्टॉक है, लंबे समय के लिए ये अच्छा स्टॉक है। बट ये है कि डाउन में जितना खरीदेंगे आप, जितना ये डाउन में आए उसके हिसाब से खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो IRCTC का देखने की कोशिश करिए और इसको अभी फिलहाल जो खरीदना चाहते हैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए, तो वो बेटर देन रहेगा। गवर्नमेंट को भी एक डिसीजन लेना चाहिए, कम से कम अगर ट्रेन जो श्रमिक मीन्स मजदूरों के लिए चलाए जा रहे हैं तो जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी चलाना चाहिए। अब 2 बार इस तरह का होगा कि टिकट करा के उसको फिर वापस मिला नहीं मिला, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसमें जो रेल मंत्री हैं उनको थोड़ा सा डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए कि करना क्या है। फिलहाल ये ऊपर के लेवल पे गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो मानना पड़ेगा। बट ये है कि अभी कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से ही गवर्नमेंट ये कर रही है पब्लिक के लिए। और अभी जो फंसे हुए हैं, एक शहर से दूसरे शहर में फंसे हुए हैं तो आ जा नहीं पा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा अब कब तक ये खुलेगा रेलवेज उन लोगों के लिए, तो उसी के हिसाब से IRCTC फिर बढ़ने की कोशिश करेगा। और तीसरा स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में प्रेशर है, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में प्रेशर है, और जो ये FM इसको बता रही हैं तो NBFC को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो एक्सिस बैंक को देखिए इसमें फिर क्योंकि राहत देने की कोशिश की जा रही है तो NBFC से एक तरह से डिफॉल्ट नहीं होंगे, तो वो अपना लोन बांटेंगे तो बैंकों को वापस मिलेगा। जो भी अभी स्टॉक प्रेशर है आने वाले जो 1 महीना होगा उसमें बढ़ने की कोशिश करें। और ये मार्केट आप मान के चलिए जो Q1 का रिजल्ट और Q2 का जो रिजल्ट होगा उसके हिसाब से गिरेगा। फिलहाल अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है उसके हिसाब से एक तरह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि
गवर्नमेंट ने बड़ा अनाउंसमेंट है, ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बट ये कि आने वाले समय के लिए रहेगा। और लेकिन ये लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से बहुत दिक्कत है, और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रहने की उम्मीद है, ये लंबा चलेगा सोशल डिस्टेंसिंग, आप मान के चलिए, और इसीलिए इसको अपनाने की कोशिश करिए, वो बेटर देन रहेगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उसी के अनुसार फिर वेल्थ बढ़े। तो आप लोगों को ये पीवीआर का जो फिबोनाची का उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और ट्रेड दिखाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से कुछ बढ़ सकता है ये, और रिजल्ट अभी डेट नहीं आया इसका, तो रिजल्ट के कारण हो सकता है ऊपर की तरफ जाए। दूसरा कारण आप लोगों को निफ्टी की बात बताने की कोशिश है। ये आज का ट्रेड है, और मोस्ट एक्टिव कॉल और मोस्ट एक्टिव पुट की भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पीवीआर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा? तो अभी फिबोनाची का जो, और ये देखिए 851 में इसका एलटीपी है, और मोस्ट एक्टिव कॉल है 17 रुपये के आसपास है, 28 मई 1000 के आसपास, यानी मीन्स 1000 रुपये ये ऊपर की तरफ जाने में दिक्कत होगी इसको भी। और मोस्ट एक्टिव पुट है 800 का, और ये 50 रुपीज़ के आसपास चला 28 मई का, और इसने लो बनाया 835 का, और 890 इसने हाई किया है। तो लमसम इसको 830 के आसपास इसको एक सपोर्ट है, 830 और 800 के आसपास मान के चलिए पुट के हिसाब से, और ऊपर की तरफ हडल होगा 1000 का। अब इसका रिजल्ट की बात करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट में तो अभी फिलहाल इसका Q4 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, और रिजल्ट के हिसाब से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, और वो कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा तो वो बताने की कोशिश करते हैं। और कुछ दिन पहले इसी अप्रैल में ये 1200 के ऊपर था, तब बहुत सारे लोग निकल गए थे, बट ये है कि बहुत सारे लोग, अब ये होता है कि इमोशनली टच हो जाते हैं, और अभी जो लॉकडाउन और कोविड-19 की प्रॉब्लम है, ये पीवीआर में भी मुश्किल का समय है, और वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है। अब देखिए ये मंथली के हिसाब से इसको देखना सही है, क्योंकि काफ़ी ऊपर के लेवल से ये गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और फिबोनाची का जो है 1066, अभी देखा कि आपने जो मोस्ट एक्टिव कॉल है वो 1000 के आसपास है, और ये अगर 1000 से ऊपर की तरफ जाता है तो 1066 और 1095 और 1275, यानी इसी के आसपास तक ये गया था अप्रैल में ही। तो मान के चलिए कि रिजल्ट के कारण या फिर निफ्टी में तेज़ी होती है तो यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है पीवीआर, तो ये एक ध्यान रखिएगा। और अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ रूल, जैसे मूवी रिलीज होगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, अगर गवर्नमेंट इसमें राहत देती है और मूवी के लिए अगर रिलीज होती है तो फिर पीवीआर का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो अप्रैल और मई का जो महीना है उसमें काफ़ी दिक्कत रहा है। अब जून में देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसको राहत देती नहीं देती है, तो इसीलिए ये आपको आंकड़े दिखाने की कोशिश है। देखिए ये 857 से ये नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, यानी मीन्स इसका 800 के आसपास का एक सपोर्ट है, और 830 और 800 के आसपास अगर वीकली के हिसाब से देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसमें, बट ये है कि देखिए 844, यानी मीन्स इसके बीच का 830 और 800 के आसपास का ये सपोर्ट एक मान के चल सकते हैं। अगर 800 ब्रेक करता है तो 727, बट ऐसा लग नहीं रहा जिस तरह से अभी गिरा है ये, और मार्केट अभी 9000 के आसपास है, तो पीवीआर में जो रिजल्ट आना चाहिए 2-2.5 महीने का ठीक ठाक आना चाहिए। थोड़ा सा लॉस रहेगा उसमें, बट स्टॉक एक मूव कर सकता है, तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए, डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको पीवीआर में ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो लमसम उसी के आसपास है तो निकलने की कोशिश, और ऊपर के लेवल पे है तो फिर तब तो आपको लमसम मान के चलिए कि 1 साल या 2 साल तक देना पड़ सकता है। कितना मूवी चलेगा और कितना राहत देती है सरकार, तो वो सबसे बड़ी बात है। कब लॉकडाउन हो जाएगा वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो सेकेंड लेयर आएगा कोविड-19 का, तो उसमें भी अभी प्रॉब्लम रहेगी, और जो सेक्टर को भी राहत नहीं दी गई है तो आने वाले दिनों में उन सेक्टरों में भी दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए पीवीआर का आप लोगों के लिए बताने की कोशिश थी, और अभी रिजल्ट नहीं आया तो अब गिर रहा है स्टॉक, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक होना चाहिए और इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल तो अपना डिसीजन लेने की कोशिश करिए, ये आंकड़े आप लोगों को बताने की कोशिश है। और ऊपर के लेवल भी 1195, 1275 और 1400, ये 3 रेजिस्टेंस रहेंगे। फिलहाल यहाँ तक ये जा सकता है क्योंकि अप्रैल तक यहाँ तक गया था ये, और पीवट लेवल से 1066 के आसपास। तो ये 2-3 स्टॉक का आपको लोगों को अपडेट था, और कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें से थोड़ा सा आप सतर्क रहे। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना हो
तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही।